जय हिंद स्टूडेंट। वोटर लिस्ट में नाम कटने का डर आजकल ये बात जैसे हर किसी के सिर पे चढ़कर बोल रही है। गली मोहल्ले से लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप तक हर जगह बस यही चर्चा, अरे भैया कहीं नाम ना कट जाए। कोई कह रहा है बीएलओ आएगा, कोई कह रहा है कागज मांगेगा और कोई तो सीधा बोल दे रहा है अब तो वोट देना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि सही और साफ जानकारी मिल ही नहीं पा रही है। किसी से बोलो, हर कोई छोटी मोटी बातें बना करके लोगों को भ्रमित कर रहा है। और ये बात कोई छोटी मोटी नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे वोट देने के अधिकार से जुड़ी है, जिससे लेकर के लोग, स्वाभाविक है कि डर लगना चाहिए। इसलिए आज हम इस डर की जड़ तक जाएंगे और समझेंगे क्या है एसआईआर, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। जो कुछ है ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और किस स्टेट में अभी तक ये कंप्लीट हो गया और कहाँ होने वाला है ये सब। तो वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करने की एक सरकारी प्रक्रिया है जिसे कहते हैं एसआईआर, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। अगर एक लाइन में समझे तो एसआईआर वोटर लिस्ट का हेल्थ चेकअप है। जैसे गांव में कोई डॉक्टर साहब बोलते हैं ना कि अरे जरा इधर आओ, देख लें कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। वैसे ही इसमें देखा जाता है कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो कहीं और बस गए हैं, या जिसका नाम गलती से दो जगह दर्ज हो गया है, बस उन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जो कि मतदाता सूची, वोटर लिस्ट को अपडेट, सुधार और साफ करने के लिए शुरू किया गया है। मान लीजिए मान लीजिए सिर्फ तकनीकी वजहों से नहीं, यह राजनीतिक स्तर पर भी मुद्दा बन गया है। इसलिए लोगों में चर्चा फैल रही है। कुछ कारण है, लोग डरते हैं। क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के कारण, लोगों को सही जानकारी नहीं होने के कारण कुछ लोगों को ये लग रहा है कि उनका नाम कट सकता है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता था। अभी क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? विपक्ष यह कह रहा है कि इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है किसके ऊपर? पक्ष के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। सोशल मीडिया पे गलत जानकारी फैलाई जा रही है, जैसे कि एसआईआर मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। यह दावा वीडियो वायरल भी हुआ है, जो कि सच नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से यह मतदाता सूची को साफ करने का एक तकनीकी काम है, ना कि उसमें जुड़े अफवाहों को। ठीक है। एसआईआर का असल मकसद क्या है? एक शुद्ध और सटीक वोटर लिस्ट, मीन्स कि सब कुछ मिक्स है, उसको रिफाइन करके कैसे एक प्रोसेस के द्वारा किया जाए, यही है एसआईआर का मकसद। यह सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई है, नागरिकता की जांच है। ठीक है, इसका मकसद है डुप्लीकेट नाम, मृत व्यक्तियों, अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट कर गए लोग, इन सबको। ठीक है, अभी आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा? अब हम समझते हैं कि इसको हम चार भाग में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैं एक आम नागरिक हूँ और मेरे घर बीएलओ आया, तो मुझे डरना है कि नहीं? नहीं भाई, क्यों डरना है? इससे ऐसे समझिए जैसे एक कहानी हो और उसका क्या होता है कि चार भाग हो। तो पहले हिस्से का क्या होता है कि आपके घर बीएलओ आकर के जांचता है। अब क्या जांचेगा, ये दूसरा हिस्सा है। जानकारी को सत्यापित करता है वह, यह सबसे आसान काम है। बस आप ये चेक करते हैं कि नाम, पिता का नाम, पति का नाम, पता, उम्र, ये सब सही है कि नहीं है। बस एक दस्तखत या अंगूठा, काम खत्म। और घर का चूल्हा जलाइए और खाना बनाइए। अब मान लीजिए नाम में स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है, या पता आधा अधूरा लिखा है, तो यही तो सबसे बढ़िया मौका है सुधार का। और उसी समय बीएलओ से कह दीजिए भैया यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, जरा ठीक कर दीजिए। और वो उसे नोट कर लेगा। क्या कर लेगा? नोट कर लेगा। अब आता है चौथा पार्ट, टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा। जब आपने जो भी उसमें बताया कि इसको आप सही कर दीजिए, क्या करेगा? बीएलओ जो जानकारी इकट्ठा करता है वो सब डिजिटल सिस्टम में अपलोड हो जाती है। ये सिस्टम पकड़ता है डुप्लीकेट नाम, मृत दर्ज करने वालों का नाम, अस्थायी रूप से शिफ्ट हुए लोगों का नाम, और यहीं पे असली सफाई होती है। इसके बाद क्या आता है? ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सेफ्टी नेट। आखिर में आता है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। ये लिस्ट पब्लिक के लिए जारी होती है, ताकि हर कोई देख सके, अरे हाँ भैया हमारा नाम तो ठीक है ना, जैसे कि फलाने का नाम सही है कि नहीं है, ये सब आप देख सकते हैं। अगर गलती से नाम कट भी गया हो, तो यहीं पर क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का मौका मिलता है, इसी पोजीशन पे। तो क्या होगा कि जैसा कि हम लोगों ने भी देखा, आपकी भूमिका क्या है? बस जानकारी को पुष्टि करें। बीएलओ आएंगे, बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर आएंगे, फॉर्म देकर सत्यापित करेंगे, ये सब आपको कंफर्म करना है सब कुछ। अगर सब सही है तो बस सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगा दो, और अगर गलती है तो बीएलओ को वो नोट करवा दो। यहाँ तक क्लियर आप लोगों का? क्या कोई डॉक्यूमेंट देना होगा? नहीं, ज्यादातर मामलों में नहीं। और लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 18 18 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं।
ठीक है। अगर आपका नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तो आप पुराने वोटर को, खासकर 2003 की लिस्ट से जुड़े हैं तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है। ठीक है। अब फिर भी अगर डॉक्यूमेंट मांगे जाएं तो इनमें से एक ही काफी है। क्या चाहिए आपको? वोटर आईडी, आधार आईडी, डीएल, पैन। पते के लिए क्या है? राशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड बैंक पासबुक। इसमें से तो आप जानिए, बैंक पासबुक तो अभी आज की डेट में सभी के पास है। वाटर बिल चलो ग्रामीण एरिया में नहीं मिल सकता, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ग्रामीण एरिया में अभी मिल जाएगा। ठीक है। और राशन कार्ड तो 100% मिल जाएगा। वोटर आईडी आप पहले से दिए हो तो मिल जाएगा। आधार कार्ड आपका बना ही होगा। डीएल अगर आपके पास गाड़ी है तो हो जाएगी। पैन कार्ड अगर आप सैलरी वर्ग हो या कोई संस्था चला रहे हो तो हो जाएगा। अब सबसे बड़ा भ्रम यह है कि एनआरसी और सिटीजनशिप प्रूफ जैसा कुछ नहीं मांगा जा रहा, लेकिन ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ठीक है। अब हम करते हैं, अगर फिर भी दस्तावेज मांगे जाए तो ये विकल्प है। पहचान के लिए कोई एक, वही जैसे हमने बताया, वोटर आईडी, आधार, डीएल और ये राशन कार्ड, बिजली का बिल, वाटर का बिल और बैंक पासबुक। ठीक है। किसका नाम कट सकता है? जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर रिवीजन करते हैं। तो क्या नाम कर सकते हैं? व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है, एक ही व्यक्ति को दो जगह नाम है, अस्थायी रूप से दूसरे जिले या राज्य में शिफ्ट हो चुके हैं, या गलत या फर्जी एंट्री पाई जाती है। आपका नाम नहीं कटेगा अगर आप भारतीय नागरिक हैं, पहले से वोटर हैं, बीएलओ से संपर्क हो गया हो, जानकारी वेरीफाई हो गया है, और गलत होने के समय पे आपने ऑब्जेक्शन डाला है। ठीक है। और सबसे बड़ा डर है जो दस्तावेज वाला मतलब। अब यही असली डर शुरू होता है। ठीक है। नागरिकता साबित करनी पड़ती है। आप सोचिए, गांव का एक सीधा सीधा इंसान या कोई भी शहर या गांव का रहने वाला, अगर आप उससे बोल दो तुम्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, तब तो वो चौंक जाएगा। उनको ये भारी भरकम शब्द ही नहीं पता है। ठीक है। तो इस प्रक्रिया को सबसे बड़ा मतलब यही है। अगर आपका नाम पहले से वोटर लिस्ट में है, खासकर 2003 के लिस्ट से, तो 99% मामले में कोई कागज नहीं मांगा जाता है। मतलब कागज पत्तर का झंझट नहीं है। ठीक है। अगर मांगी भी जाए तो, और अगर किसी खास केस में ऐसा मांग भी लेता है आपको, तो वही रोजमर्रा की कागज है जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। क्या क्या चाहिए? आधार, ये सब सब कुछ, पैन कार्ड, बिजली पानी, एड्रेस के लिए पासबुक है। और कोई भी एनआरसी या नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं माना जाता। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि भैया किसी धर्म, जाति, समुदाय, गरीब, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, एसटी, एससी को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है। यह प्रक्रिया निष्पक्ष है और किसी के खिलाफ नहीं है। गरीब, अल्पसंख्यक, मजबूर, मुस्लिम, एसटी, एससी किसी भी टारगेट नहीं किया जाता। यह बात इलेक्शन कमीशन ने साफ कही है। और बीएलओ कहीं आसमान से नहीं आ रहे हैं, आपके आसपास के ही जो शिक्षक हैं वही बीएलओ का काम कर रहे हैं। ठीक है। अब कहाँ कहाँ एसआईआर हो रहा है? यह पूरे देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। विशेष रूप से कहाँ पे चल रहा है आपका? वह 12 राज्यों में यह प्रोग्राम लागू हुआ है। कुछ खबरों के अनुसार तो कह रहे हैं कि 9 राज्य और प्लस 3 यूटी हैं जहां पे ये कार्यक्रम चल रहे हैं। मुख्य राज्य और यूटी जैसे कहाँ कहाँ पे हैं? तो आपको जैसे सबको पता है कि पहले क्या हो गया था, बिहार में ये कंप्लीट हो गया है। अभी कहाँ पे चालू हुई है? आप देखोगे छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अब यूटी वाले कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी। ठीक है। पूरा देश इसमें अलग अलग चरणों में लागू किया जा रहा है। ठीक है ना, पूरे देश में लागू हो रहा है ये। और अब कहाँ पूरा हो चुका है? जैसा कि आपने देखा, हरा वाला रंग जो है यहाँ पूरा हो चुका है, और पीला वाला जो है वो अंतिम चरण में है या कहीं पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर वाले में पढ़ भी चुके हैं। और ये देखो, जहाँ पे 12 अंतिम चरण में, जिसमें लगभग 99% फॉर्म जो होता है वो क्या हो गया है, वो वितरण हो गए हैं। और 98% उसे डिजिटलाइजेशन भी कर दिया गया है इन सब जगहों पे। तो एसआईआर की प्रक्रिया कैसे होती है? जैसे जो मुख्य स्टेप हैं, आपको पता ही है कि वोटर फॉर्म को घर घर जाके बांटना होता है। मतदाता अपनी जानकारी भरते हैं, बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं जाके जानकारी को क्या करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं। ठीक है। अब आ जाइए, सबसे निगेटिव चीजें क्या फैलाई जा रही है। लोगों में डर फैलाना कि नाम कट जाएगा, जबकि बहुत मामलों में ऐसा नहीं है। ठीक है। सोशल मीडिया पे अफवाहें चलाना, गलत दावा करना कि इसका इस्तेमाल एनआरसी और वोटर टारगेटिंग के लिए हो रहा है। ठीक है। विपक्षी पार्टियां इसका मुद्दा बना रही हैं। बीएलओ को जमीन पर कठिनाइयां भी आ रही हैं। ठीक है ना, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि वो आत्महत्या भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे, एक मुरादाबाद से वीडियो आया है। अब उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है ये नहीं बताया गया है, पर वो बीएलओ शख्स था, वो जो शख्स था वो क्या है, वो बीएलओ का काम कर रहा था। अब उसने सोशल मीडिया पे वो कुछ अपनी स्थिति बता रहा था और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है। लेकिन उस सोशल मीडिया की बातों में ये नहीं कहीं पे पता चला कि मुझे ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन क्या हो रहा है कि
ये जाहिर सी बात है, बीएलओ को कठिनाइयां आ रही होंगी, क्योंकि उनको पढ़ाने के कार्य को लेकर के आप क्या कर रहे हो, आप शिक्षा के कार्य को छोड़ करके उसको घर घर जा करके ये सब काम में लगाया जा रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ सरकारी शिक्षकों को इसीलिए अभी तक रखी हुई है, मुझे लग रहा है कि उनको अपना काम करवाना है। ठीक है। कुछ भी होता है तो ये सारे काम आजकल शिक्षक ही देख रहे हैं। कुछ भी अगर आपको वेरिफिकेशन करना है, जो भी काम चलाना है, वो सब लोग शिक्षक को ही लगाने के पीछे पड़ी हुई है गवर्नमेंट। डर क्यों फैल रहा है? सच को अफवाह से अलग करें। एसआईआर, वोटर लिस्ट की सफाई, नाम वेरिफिकेशन करना। क्या अफवाह है? एनआरसी और डबल सीए मतलब सीए, जो नागरिकता का मुद्दा है। एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट क्लीनिंग करता है, और इससे ये सिटीजनशिप, एनआरसी और सीए से कुछ नहीं है। ठीक है ना? असल में दुनिया चल रही है, क्या होता है, एक चुनाव आयोग की दुनिया है जहां सिर्फ डेटा साफ करने का काम है, और वहीं आम आदमी की दुनिया जहां वेरिफिकेशन सब सुनते ही एनआरसी सीए का याद आ रहा है। और तीसरी दुनिया नेताओं की है, जो इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, और साथ में सोशल मीडिया भी। अब यहाँ पे केस होता है कि मान लो बीएलओ नहीं आया तो क्या करें? तो आप चिंता मत करें, आप खुद भी कदम उठा सकते हैं। क्या करना है? आप बीएलओ का, आपके पास पोलिंग बूथ से आपको उनका नंबर मिल सकता है। मान लीजिए बीएलओ आपके घर आया, घर बंद था या आप बाहर थे, तो क्या नाम कट जाएगा? नहीं। ये शहरों में ऐसी स्थिति आ सकती है, पर आप सभी लोगों को पता है कि आसपास के लोग ही आपका नाम कंफर्म कर देंगे। गांव में अगर आ गए तो गांव वाले तो मतलब चौराहे पे ही बैठ के, बंदा एक एक से ऐसे महाशय लोग बैठे रहते हैं चौराहे किसी दुकान पे, अगर आप उनसे पूछ लोगे तो एक एक घर की जन्म कुंडली निकाल देते हैं। ठीक है। तो ये सब ऐसा नहीं, कटने का चांस नहीं है। हाँ, जिनके पास, जिसको पता होता है कि अच्छा ये कहीं दूसरी जगह से आकर के बसे हुए हैं, उनके बारे में वो डिटेल देने में थोड़ा संकोचाएंगे, और आप उन्हीं से मतलब बोलेंगे, आप उन्हीं के घर जाके ये करिए। अब देखिए, यहाँ पे बीएलओ संपर्क करेगा, फॉर्म भरें, आप फॉर्म 6 भरेंगे नया नाम के लिए, फॉर्म 8 करेंगे सुधार के लिए। ठीक है। ऑफिस जाएं, अपने निजी क्षेत्र इलेक्शन ऑफिस जो है, ईआरओ इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिस है, वहां संपर्क करें। तो ऐसा नहीं है कि आपका नाम कट जाएगा। ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि बीएलओ अगर नहीं आया तो हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। अब 3 सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है। एसआईआर क्या है? सफाई, जांच नहीं, या वोटर लिस्ट को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। आपकी नागरिकता की जांच नहीं करता ये। ठीक है। डॉक्यूमेंट का डर नहीं है। ज्यादातर मौजूदा वोटर लिस्ट से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जा रहा। अधिकार आपके पास है, ड्रॉप लिस्ट में नाम ना होने पे आप क्या कर सकते हो, दावा कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो, जो आपका अधिकार है। बिहार के केस में जब राजद और कांग्रेस ने ऐसा किया था, तो उस समय क्या हुआ था कि मतलब इलेक्शन कमीशन ने उनसे कुछ टाइम देते हैं वो लोग, कि जैसे मान लो 15 को ये प्रक्रिया पूरी हुई, तो वो 30 तक का आपको क्या देते थे, टाइम देते थे, इस बीच में आप आइए और अपना मतलब क्लेम साबित कर दीजिए। पर इलेक्शन कमिश्नर ने बोला कि हमारे ना तो हमें हार्ड कॉपी के रूप में, ना ही सॉफ्ट कॉपी के रूप में कोई भी याचिका नहीं मिली। ठीक है। अब आते हैं हम, आपका वोट और आपकी आवाज इसे सुरक्षित रखेगा। अगर आपके वोटों का कहीं भी मतलब वो क्या कर रहे हैं, अगर फायदा उठाया जा रहा, तो आप आवाज उठाइए, खुल के उठाइए, क्योंकि ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो फाइनल मैसेज यही है कि अगर हम एसआईआर का, एनआरसी या नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर पुराने वोटरों को कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, और अगर गलती भी होती है तो उसे सुधारने के कई रास्ते खुले हैं। बस आपको जागरूक रहने की और घबराने की नहीं, क्योंकि अंत में मकसद एक ही है, साफ सुथरी और भरोसेमंद वोटर लिस्ट, ताकि हर योग्य नागरिक बिना डरे, बिना भ्रम में अपना वोट डाल सके। ठीक है। तो आपका वोट, और इसी तरह के अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से जो ट्रेंडिंग टॉपिक पे जो भी विषय रहेगा, जो समाज को लेकर के जागरूक कर सकते हैं, इस तरह का हम लोग प्रयास करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।